दोस्तों, आज से करीब 3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर बदलते हालातों के कारण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप शुष्क जलवायु की मार झेल रहा था। इस जलवायु की वजह से इस महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगल से रेगिस्तान में बदल गया और इस रेगिस्तान में कैक्टस के पौधों की भरमार हो गई। उस समय कैक्टस के पौधों में कांटे नहीं होते थे, बल्कि कांटों की जगह इनमें लंबी पत्तियां हुआ करती थी। परंतु शुष्क जलवायु इन पत्तियों की नमी पर बुरा प्रभाव डाल रही थी, जिस वजह से समय बीतने के साथ साथ ये पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो गई। पत्तियों के कांटों में परिवर्तित होने का कैक्टस के पौधों को एक अलग ही लाभ हुआ। वो ये कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर अब इन पौधों को नहीं खा पाते थे, परंतु रेगिस्तान में एक ऐसा अद्भुत जानवर भी निकला जिसने समय के साथ साथ अपने आप को इतना विकसित कर लिया कि वो इन कैक्टस के पौधों को भी कांटों समेत ही खाने लगा। जी हाँ, आप सही समझे, वो जानवर है रेगिस्तान का जहाज ऊंट। आप कल्पना करो कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ कैक्टस के ही पौधे हों तो कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिलेगा। इस भूखी बकरी को देखो, कैसे ये कैक्टस को खाने के लिए उसे सर से तोड़ने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, इस तरह के कैक्टस के पौधों को खाने के लिए जानवरों को हजारों सालों तक एवोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे कि ऊंट ने किया। ऊंट अब आसानी से रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में रह सकता है और रेगिस्तान में उगने वाले सभी प्रकार के पौधों को बड़ी ही आसानी से खा भी सकता है। ऊंट को नुकीले कांटों से भरे कैक्टस को खाते हुए देखकर बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि यदि कोई इंसान ऐसा करे तो उसका सारा मुंह लहूलुहान हो जाएगा। किंतु ऊंट के लिए तो ये कैक्टस खाना वैसा ही है जैसा कि आपके लिए ब्रेड बटर खाना। रेगिस्तान में जीवन जीने के लिए ऊंट इतना ज़्यादा ढल चुका है कि उत्तरी अमेरिका में पैदा हुआ ये जानवर आज दुनिया भर के रेगिस्तानों में बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है। यदि हम किसी ऊंट के चेहरे को गौर से देखें तो पाएंगे कि ऊंट के होंठ बहुत ही मोटे, लचीले और कठोर होते हैं। दूसरा, ऊंट के मुंह के अंदर की त्वचा एक असामान्य संरचना की परत से ढकी हुई होती है। ये परत केराटिन से बनी होती है। केराटिन वही तत्व है जिससे हमारे नाखून भी बने होते हैं। अपनी इसी मजबूत परत के कारण एक ऊंट आसानी से उन सभी चीज़ों को भी चबा लेता है जिन्हें अन्य जानवर खाने की सोच भी नहीं सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, जंगली बैक्टीरियल ऊंट जो मंगोलिया और चीन के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं तो खारे पानी को भी पीना सीख गए हैं। ये ऊंट 20,000 TDS के पानी के साथ साथ रेडियो एक्टिव माहौल यानी रेडिएशन में भी आसानी से जिंदा रह लेते हैं। कोई इंसान तो ऐसे माहौल में शायद कुछ दिनों तक ही जिंदा रह पाएगा। आप जानते ही होंगे कि अधिकतर परमाणु बमों का परीक्षण रेगिस्तानों में ही किया जाता है। एक ऊंट पर परमाणु विस्फोट से फैले रेडिएशन का कोई विशेष असर नहीं होता। परिस्थितियों के अनुसार ऊंट ने अपने शरीर में कई अन्य बदलाव भी किए हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो भूख और खराब हालात के कारण मारा जाता। देखा जाए तो इस दुनिया में हर कोई अपने आप को जिंदा रखने की ही कोशिश करता है। जैसे कुछ पौधों ने अपनी पत्तियां कांटों में बदल दी तो कुछ पौधे जहरीले हो गए, वहीं कुछ पौधे मांसाहारी भी बन गए। दोस्तों, जानवरों द्वारा इतनी अजीब और मुश्किल चीज़ों को खाने की वजह सिर्फ यही नहीं है कि वो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ सिर्फ ये मुश्किल चीज़ें ही उपलब्ध होती हैं, बल्कि इसके पीछे एक और कारण भी है। वो ये कि इन अजीब और मुश्किल चीज़ों को खाने के मामले में उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। आप जरा कल्पना करो कि आप किसी दुकान पर रोजाना केले लेने के लिए जाते हों, किंतु उस दुकानदार के पास हर रोज केले खरीदने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है। तो हर रोज लाइन में लगने की परेशानी को देखते हुए आप एक दिन ये निर्णय लेंगे कि अब से आप केले नहीं बल्कि दूसरी दुकान से सेब खरीद कर खाया करेंगे, क्योंकि सेब वाली दुकान पर कोई लाइन नहीं लगती। बियर्डेड गिद्ध ने भी कुछ ऐसा ही किया। जहां अन्य गिद्ध मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, वहीं बियर्डेड गिद्ध मांस की बजाय सिर्फ हड्डियां ही खाता है। अगर इस पक्षी को सड़ा हुआ मांस मिल भी जाए तो भी ये पक्षी मांस की बजाय हड्डियां खाना ही अधिक पसंद करता है। इस पक्षी के भोजन में 90% हड्डियां ही शामिल रहती है। इसकी वजह है कि हड्डियों को खाने में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, जबकि मांस खाने में आपको अन्य शिकारियों के साथ जूझना पड़ता है। बियर्डेड गिद्ध के पेट में मौजूद अमल किसी भी हड्डी को 24 घंटों में ही पचा डालता है। इस गिद्ध के अलावा दूसरा कोई पक्षी अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ हड्डियों पर निर्भर नहीं है। अब तो यह पक्षी बड़ी हड्डियों को भी तोड़ना सीख गया है। ये हड्डियों को उठाकर आसमान की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देता है, जिससे हड्डियां जमीन पर गिरकर टूट जाती हैं और इस गिद्ध को खाना मिल जाता है। कभी कभी इन गिद्धों द्वारा छोटे कछुओं को भी आसमान से गिराते हुए देखा गया है।
असल में कछुओं को उनके मजबूत खोल के कारण ये गिद्ध किसी प्रकार की हड्डी ही समझ लेता है। एक बार तो बियर्डेड गिद्ध द्वारा गिराया गया कछुआ सीधा प्राचीन ग्रीक के महान लेखक एस्कुलस के सर पर ही आ पड़ा था, जिस कारण फादर ऑफ ट्रेजेडी के नाम से जाने जाने वाले इस महान लेखक की मौत हो गई थी। देखा जाए तो पक्षी जगत में बियर्डेड गिद्ध का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। हड्डियां जल्दी से मांस की तरह अपघटित नहीं होती। हर जीव पैदा होता है और मरता भी है, और मर चुके इन जीवों के द्वारा छोड़ी गई हड्डियां इस गिद्ध के भोजन के काम आती है। यानी इस पक्षी को कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, जहां एक और हड्डियां खाने से इस गिद्ध की खुद की हड्डियां बेहद ही मजबूत हो जाती हैं, वहीं कुछ जीव जहरीली चीज़ों को खाकर अपने आप को जहरीला भी बना लेते हैं, जैसे कि एक कॉमन बॉक्स टर्टल। ये कछुए धीमे होने के बावजूद सब कुछ खाकर पचा डालते हैं। इन कछुओं की पहली पसंद होती है जहरीली मशरूम। इस मशरूम को खाने की वजह से ये कछुए भी जहरीले बन गए हैं। इसी कारण तमाम तरह के शिकारी जानवर अपने आप को इन कछुओं से दूर ही रखते हैं। कुछ इंसानों की तो इन कछुओं को खाने से जान भी जा चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इन जीवों को कैसे पता चलता है कि कौन सी वस्तु खानी चाहिए और कौन सी नहीं। मसलन किस तरह के खाने में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है या किस तरह के पौधों को खाने से जहरीला हुआ जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार खाने को चुनने का ये ज्ञान जानवर पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा जुटाई गई जानकारी से सीखते हैं। इन्हें यह ज्ञान अपने माता पिता और अपने खुद के जीवन में जुटाए गए अनुभव से ही प्राप्त होता है कि क्या खाना है और क्या नहीं। लेकिन अपने घर के पालतू कुत्तों को देखो, ये कुत्ते कई बार आपकी चप्पल या जुराब आदि भी चबा जाते हैं। तो क्या इन्हें अपनी पीढ़ी से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता? शायद ये ऐसा जिज्ञासा के कारण और खेलने के लिए करते होंगे। अब जरा इन तोतों को देखो, ये मिट्टी खाते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले इन तोतों की कई प्रजाति चिकनी मिट्टी को चाटते हुए आसानी से देखी जा सकती है। शायद इन तोतों को पता है कि मिट्टी को खाने से उन्हें जरूरी खनिज जैसे कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम आदि मिल जाएंगे। ये खनिज तोतों के शरीर में एंटीडोट का कार्य करते हैं। इनके प्रभाव से ये तोते जहरीले बीजों के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। किंतु दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी खाने से हम इंसानों को भी लाभ होगा। और कहीं आप मिट्टी खाना शुरू मत कर देना, क्योंकि मिट्टी में अनेकों प्रकार के परजीवी कीड़े होते हैं जो हम इंसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन तोतों ने लाखों करोड़ों वर्षों में यह ज्ञान अर्जित किया है कि कौन सी मिट्टी कितनी मात्रा में खानी है। वर्तमान में मनुष्यों की गतिविधियों के कारण समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में प्लवक कहे जाने वाले इन छोटे जीवों की कुछ किस्में प्लास्टिक को खाना ही सीख चुकी हैं। कोपपोड्स कहे जाने वाले इन प्लवकों द्वारा प्लास्टिक को भी खा लिया जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये प्लवक बहुत ही सूक्ष्म प्लास्टिक के कणों को खा रहे हैं। आमतौर पर प्लवक समुद्रों में उगने वाली काई को खाते हैं, परंतु अब इस छोटे से जीव ने समुद्रों को साफ करने का जिम्मा अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है और प्लास्टिक को ही खाना शुरू कर दिया है। इस प्लास्टिक का इन जीवों के शरीर पर क्या प्रभाव होगा, इस बारे में अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन उम्मीद है कि ये जीव इस प्लास्टिक को बेहतर तरीके से हजम करना सीख ही लेंगे और इंसानों द्वारा फैलाए गए समुद्री प्रदूषण की रोकथाम करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।